गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी हम लोग इकाई का अंक निकालना ढूंढ रहे हैं, यूनिट प्लेस निकालना या फर्स्ट प्लेस निकालना। इसके हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, आज हमने तीसरा लेक्चर पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे, आपको सीखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। लास्ट क्लास में हम पहुंच गए थे 30 हाँ 30 क्वेश्चन शायद हमने किए थे। ठीक है, 31 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। आज हमें 32वां क्वेश्चन करना है। लेकिन पहले मैं एक रिवाइज करा दूं आपको। हमने सीखा इकाई के अंक के केस में 0, 1, 5 और 6। 0 के केस में यूनिट प्लेस 0 रहता है, 1 के केस में इकाई का अंक 1 रहता है, 5 के केस में इकाई का अंक 5 रहता है और 6 के केस में 6 रहता है। 280 की पावर 587 0 है। पावर कुछ भी हो, कितनी भी हो, 0 ही रहेगा इकाई का अंक। 381 की पावर 289 1 है। पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, इकाई का अंक आपका 1 ही रहेगा। 285 की पावर 162 कुछ भी हो पावर, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। 386 की पावर 142 यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा, है ना। क्योंकि 0 को आपस में कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस इकाई का अंक आपका 0 ही रहेगा। 1 को आप कितनी बार भी आपस में इंटू कर लीजिए, यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। 5 को भी आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, इकाई का अंक उसका 5 ही रहेगा। 6 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो उसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। ये एक केस सीखे थे हम लोग। फिर हमने सीखा था 4 का केस। 4 की पावर अगर ऑड होती है, यूनिट प्लेस 4 ही रहेगा। 4 की पावर इवन होती है, यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका बताए थे आपको। 4 की पावर ऑड 1 ले लीजिए, सबसे छोटी 4 ही रहेगा। 4 की पावर इवन 2 ले लीजिए, सबसे छोटी 16 होता है, 6 ही रहेगा। तो 24 की पावर 389 पावर ऑड है, इसका यूनिट प्लेस 4 ही रहेगा। 284 की पावर 146 पावर इवन है, इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। इसी तरह से हम सीखे थे 9 का केस। 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस 9 ही रहेगा, और 9 की पावर अगर इवन है, सम है, तो यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। और याद रखने का तरीका, 9 की सबसे छोटी ऑड पावर 1 होती है, यूनिट प्लेस 9 होगा। 9 की सबसे छोटी इवन पावर ये 2 होगी, 81 का 1 होगा। 39 की पावर 146 पावर इवन है, जब पावर इवन है तो 1। 39 की पावर 145 पावर ऑड है, तो यूनिट प्लेस 9 ही रहेगा। फिर हमने क्या सीखा था? फिर हमने सीखा साइक्लिसिटीज के बारे में सीखा था, काफी कुछ साइक्लिसिटी के बारे में सीखा था। तो साइक्लिसिटी रुक जाइए, अभी पहले मैं 2, 8, 7 सॉरी 3 और 7 का केस, ये मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था तो साइक्लिसिटी के बारे में बताया था यहाँ पे। तो उसको डायरेक्ट जो स्टेप था, डायरेक्ट ट्रिक थी, वो बता रहे हैं। जब 2 की पावर ऐसी हो जो 4 से कट जाती है, तो इस केस में इसका यूनिट प्लेस 6 रहेगा।
8 की पावर ऐसी है जो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से कट जाती है, तो यूनिट प्लेस 6 रहेगा। 3 के केस में अगर घात जो है 4 से कट रही है, डिविजिबल बाय 4 है, तो 3 के और 7 के केस में 1 रहता है। 3 और 7 के केस में 1 रहता है। जैसे 2 की पावर आप 16 ले लीजिए, पावर 4 से कट रही है, तो इस केस में यूनिट प्लेस 6 रहेगा। 8 की पावर 64 ले लीजिए, 4 से कट रही है, यूनिट प्लेस 6 रहेगा। 3 के केस में 104 4 से कट रही है, यूनिट प्लेस 1 रहेगा। 7 के केस में 228 4 से कट रही है, यूनिट प्लेस 1 रहेगा। यहां तक सीखे थे। ऐसा क्यों था ये भी मैंने बताया था। ये केस फर्स्ट बताया था 2, 3, 7 और 8 के केस में। इसी में केस सेकंड बताया था, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, जब पावर 4k ना हो, यानी कि 4 से नहीं करती हो। जैसे 4k प्लस 1 अगर पावर है, 4k प्लस 1 अगर पावर है, तो इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा, है ना। ये तो सीखे थे। ऐसे ही 4k प्लस 2 कर लीजिए, सबका केस है सेम है, तो इसमें इसकी यूनिट प्लेस वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा। 7 4k प्लस 3 कर लीजिए, इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो 7 की पावर 3 का होगा। इसी तरह से 4k प्लस 4, यानी कि ये पावर पूरी क्या 4 से विभाजित है, इस केस में 8 की पावर 4 होगा। ये मैंने 2 का केस लिया है, तो 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7, ये सारे जो है ना सभी के केस में लागू होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे ये टू द पावर 18 है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या हुआ, तो सिखाए थे 2 की पावर 4, 4 चौक को होता है 16, कितना शेष बचता है 2। इसकी यानी कि इसकी यूनिट प्लेस वही होगी जो 2 की पावर 2 की होगी। तो इसी को मैंने सिखाया था। आपको करना क्या है, आपको 18 को 4 से डिवाइड करना है, 18 को 4 से डिवाइड करना है, जो शेष मिलेगा इसी को डायरेक्ट सिखाते हैं। 18 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा 4 चौक 16 रिमाइंडर मिलेगा, ये 2, ये एक्चुअली रिमाइंडर होता है, तो यही 2 की पावर बनाएगा। तो इस तरह से 4 हो गया। कोई भी ले लीजिए आप, 7 का केस लीजिए, 98 कर लीजिए, इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो 7 की पावर 4 से, 4 दूनी 8 बचता है 18, 4 चौक 16 बचेगा 2 फिर से, इसका इकाई का अंक वही होगा जो 7 की पावर 2 का होगा, है ना। 49 का 9, इसी को डायरेक्ट सिखाए थे। 7 की पावर 98 है, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो करना क्या है आपको, 4 से डिवाइड कीजिए, और जो शेष मिलेगा ये वाला 2 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, शेष मिलेगा आपको 2, रिमाइंडर मिलेगा 2, यानी कि 7 की पावर 2, है ना। ये सब साइक्लिसिटी की केस मैंने समझाया था आपको। हर चार पावर में जैसे जैसे 4 ऐड करते जाते हैं, रिपीट करती जाती है यूनिट प्लेस, ये सब सिखाए थे कैसे, और भी कहानी थी, तो उसको वापस जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ यही केस सेकेंड को 2 है, 3 है, 7 है, 8 के केस में 5 6 7, इसका यूनिट प्लेस कौन देगा, 2 की पावर देगी। यहाँ पे 1 4 1, इसका इकाई का अंक कैसे मिलेगा, 3 की पावर से मिलेगी। 198, इसका इकाई का अंक कैसे मिलेगा, 7 की पावर से मिलेगी। 143, इसका इकाई का अंक कैसे मिलेगा, 8 की पावर से मिलेगी। शर्त क्या था, ये पावर जो है 4 से कटनी नहीं चाहिए। अगर 4 से कट रही है, मल्टीपल ऑफ 4 है,
तो या तो 1 मिलना था या 6 मिलना था। 3 और 7 केस में 1 मिलना है, 2 और 8 के केस में 6 मिलना है। तो यहाँ पावर ये कैसे बनाते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए। क्यों हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं ये भी बताया था। कोई भी संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी उसके लास्ट के 2 अंक बताते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, यही इसकी पावर बन जाती है। तो 2 दी पावर 3 कितना हो जाएगा 8। पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, यही इसकी पावर बनेगी 3 टू दी पावर 1 यानी कि 3। पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर यानी शेष कितना मिलेगा 2, यही इसकी पावर बनेगी 7 का स्क्वायर 49 का 9। डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर मिलेगा 3, जो ये पावर बन जाएगी 8 का क्यूब 512 होता है, 2 हो जाएगा। मैंने एक तरह से रिवाइज कराने की कोशिश की, थोड़ी जल्दी जल्दी में कराया है। जो लोग पिछली क्लासेस में थे वो समझ गए होंगे, नहीं है तो आप देख लीजिएगा। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन कर देते सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा कहाँ छोड़ा था, ठीक ये था 31वां क्वेश्चन, ये हमने देखा था। अब आ जाइए 32वां क्वेश्चन। हमारे पास है 1 की पावर 5 प्लस 2 दी पावर 5 है प्लस 3 टू दी पावर 5 है, यहाँ पे 4 होगा, 4 टू दी पावर 5 है, और ये चलता चला जा रहा है कहाँ तक, प्लस का 100 टू द पावर 5। तो अब समझिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर है, किसी भी संख्या की घात को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष मिलेगा। इसे अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूं कितना शेष मिलेगा 1, यानी कि x की पावर 1, यही तो हमारा यूनिट प्लेस देगा, यही तो सीखे थे हम लोग। जैसे हमारे पास है 2 की पावर 5 6 7, इसका इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो जो शेष मिलेगा लास्ट की 2 डिजिट का 3 मिलेगा ना, वही 2 दी पावर 3 यानी कि 8 इकाई का अंक मिलेगा, यही सीखे हम लोग। तो आप इसे देखो 4 से डिवाइड करोगे, सबको 5 को आप 4 से डिवाइड करते हैं, 5 को आप 4 से डिवाइड करो, है ना, तो शेष कितना मिलने वाला 1, यानी कि 1 की पावर 1, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, और इस तरह से क्या मिलेगा 100 की पावर 1, है ना भाई। अगर जैसे ये 4 है, 4 की पावर 5 का इकाई का अंक कैसे मिलता है, ये सब सीखे हमने क्या किया, 4 की पावर 5 को हमने 4 से डिवाइड किया, साइक्लिसिटी का यूज किया, तो शेष क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ही तो मिलेगा, रिमाइंडर एक मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 टू द पावर 1, यही तो शेष मिलेगा, यही तो सीखे थे बस। देखिए आपके जो पिछले 2 लेक्चर में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम हैं, वो कवर हो चुके हैं। आप जो ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो अगर आपका काम मुझसे चल रहा है तो उन्हीं से चला लीजिए, और आपको ज़्यादा सीखना है तो ये पढ़ लीजिए। अब ये बन गया आपका क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये सीरीज चली गई कहाँ तक, 100 तक। ये हमारे क्या एक अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, एक एक का डिफरेंस है, तो इसका योग कैसे मिलता है, किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी अरिथमेटिक सीरीज का योग कैसे बनता है, सम कैसे बनता है, सीरीज का पहला टर्म लेते हैं और लास्ट वाला टर्म लेते हैं और अपान 2 करते हैं, और क्या करते हैं, जितने पद हैं 1 से लेकर 100 तक, 100 पद हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी का बनाने का तरीका क्या है, पहला टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, और कितने टर्म्स हैं उनसे गुणा कर दीजिए। ये किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालने का तरीका होता है। तो यहां मिलेगा, ये हो गया 101, 101 इंटू 100 अपॉन 2, 2 से गया 50,
देखिए अब जीरो की मैं किसी भी संख्या से गुणा करूंगा, जीरो ना यूनिट प्लेस, इकाई के अंक से मतलब ही होता है। इसका मतलब है इसका इकाई का अंक पूरे सीरीज का कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। इसी तरह से आप देखो, अगला है 1⁷ प्लस 2⁷ प्लस 3⁷ प्लस 5⁷, ये फिर से 4⁷ होगा, प्लस और ये जा रहा है 50⁷। इसका भी हमें क्या निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें घातों को क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 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 4 से डिवाइड करना, शेष कितना मिलना है, सब में 3 मिलना है। यानी कि इस केस में इसका जो इकाई का अंक है वो इसका भी होगा, है ना। इस केस में 2⁵ मिलेगा, इस केस में 3⁵ मिलेगा, इस केस में 4⁵ मिलेगा। यूनिट प्लेस इकाई का अंक 50⁵ मिलेगा। अब ये क्यूब का केस है ना, ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। पिछली क्लास से बताए हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के क्यूब का, है ना। तो ये क्या होता है, n+1 अपॉन 2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी। n का मतलब यहां से आता है कितने पद हैं, ये फॉर्मूला तभी लगता है ये अपने 1 के क्यूब से स्टार्ट हो। n की वैल्यू कितनी है, 50, 50 एक 51 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 से गया 25, 5 कम 5 5, हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब है, यूनिट प्लेस से तो मतलब है, 5 5 बन जब 5 होता रख लिया, और 25 का फिर से 5 मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको एक अच्छी चीज सिखाएगा, 32 में तो ये 34 में होगा, चलिए कोई नहीं, नंबरिंग गड़ा हुआ है। इसको समझिए, ए कॉन्सेप्ट समझिए, a⁴ है हमारे पास और b⁴ a है। इसमें a अगर a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, a b से छोटा है, और a और b जो है दो नहीं है, दो या दो से छोटे नहीं है, 2 और 2 से छोटे नहीं है ना। तब क्या होगा, जो छोटा होता है वो बड़ा होगा इस केस में, जैसे समझ लीजिए 3 की पावर मैं 5 कर लेता हूं, और इसे कर लेता हूं 5 की पावर 3 कर देता हूं, ठीक। देखिए आप इसमें क्या है, ये वास्तव में 3 छोटा है 5 से, पहली बात। अब दोनों में से कोई भी दो या दो से छोटी डिजिट तो है नहीं, तो आप देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन वास्तव में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। कैसे, 3 की पावर 5 बनाएंगे, 3 की पावर 5, 3 को आप 5 बार गुणा कीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गया 27, ये हो गया 27, 27 तियां 81, 81 तियां 243 आएगा, और 5 की पावर 3 होती है 125। देखा, ये बड़ा है, इसका मतलब है ये बड़ा हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब ये है कि अगर 7⁴ कर लीजिए, और एक 5 ले लेते हैं, 5 5 5 कर लीजिए, यहां इसकी पावर कर लीजिए 5 5 5, और इसकी पावर कर लीजिए 7 7 7। दिखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में क्या होगा, बड़ा होगा, इसकी वैल्यू बड़ी होगी इससे। अब ठीक है, अब आ जाओ,
क्वेश्चन पे। अब ये वैल्यू क्या हमारी इससे कैसी है, बड़ी है ना। 3 की पावर है 555, ये वैल्यू बड़ी होगी इस 555 की पावर ट्रिपल बड़ी होगी। ठीक, जब ये बड़ी होगी और ये छोटी, घटाने के केस में हमें पता है हमेशा बड़े में से हम छोटा घटाते हैं, इसमें से ये घटाना है। अब चलो पहले आओ 3 के केस में, 3 के केस में इकाई का अंक कैसे बनता है, 3 की पावर, अगर 3 के केस में सीखे थे, अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो सीधा सीधा यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो पावर को हम भाग करके शेष निकालते हैं। जैसे हम कितने यहाँ पे 1 2 3, इसे भाग करके शेष निकालेंगे। 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को भाग करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, बड़ा कर लें तो बस 3 की पावर हमारे पास है। हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है ना, तो y55 हमें निकालना है यूनिट प्लेस, हमें इससे तो मतलब है लास्ट के डिजिट से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, यानी कि इस केस में 3 की पावर 1 मिलेगी। तो यहां से आपका शेष कितना मिल, सॉरी यूनिट प्लेस कितना मिल गया 1, और यहाँ पे 5 को आपस में कितनी बार भी इंटू कर लें आप यूनिट प्लेस क्या मिलेगा आपको 1, 5 मिलेगा। अब ये मत कर देना आंसर 5 में से 1 गया 4 आंसर हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा क्या होता है बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 मत कर देना आप लोग, है ना। 11 में से 5 घटाते हैं, जब हमें पता है ना हासिल लेना पड़ता है, इससे पहले कोई ना कोई संख्या तो होगी होगी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1 में से 5 नहीं घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6। अब ये जो 6 वैल्यू होगी ये बड़ी है तो माइनस में आएगी, माना ये माइनस में आएगी लेकिन यूनिट प्लेस तो नहीं बदलेगा ना, जैसे -2876 है तो इसका यूनिट प्लेस तो 6 ही होगा, भले ये पूरा माइनस में है, इकाई का अंक तो 6 ही होगा ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 6, जो इसमें नहीं है। अच्छा, 1 में से 5, 5 में से 1 करके 4 कर दिया होगा। ठीक, अगला देखिए 333 हमारे पास दिया है 333 है, इसकी पावर x है, इसका यूनिट प्लेस कितना दे रखा है आपको 7, और हमसे पूछा है 777 की पावर x का यूनिट प्लेस क्या होगा। वही 3 के केस में हमने क्या सीखा था, ये थोड़ा समझने वाली कहानी है आपकी। जिन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा है वो इसे बड़े आसानी से समझ जाएंगे, और जिन्होंने ट्रिक की सीखी है केवल रटने की कोशिश की है तो ये क्वेश्चन उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगा। क्लासेस वगैरह में ट्रिक तो सिखाई जाती है ज्यादातर। देखिए 3 के केस में क्या सीखे थे, एक्चुअली 3 और 7 के केस में हमने क्या सीखे, अगर पावर 4 से कट रही है, पावर 4 से डिविजिबल है, 4 का गुणज है, तो उनके केस में यूनिट प्लेस क्या मिलता है 1 मिलता है, इनके केस में यूनिट प्लेस क्या बनता है 1 मिलता है। ठीक, लेकिन अगर ये 4 से नहीं कट रही है ना, 4 से नहीं कट रही है तब क्या होगा, या तो शेष मिलेगा आपको 1, है ना, शेष तो 1 ही तो मिलेगा भाई। किसी संख्या को, जैसे हमने किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग करते हैं और अगर शेष मिलता है तो शेष क्या हो सकता है, किसी भी संख्या को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो शेष यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है, 4 से छोटा ही हुआ, या तो 1 होगा या 2 या 3, 4 नहीं मिल सकता। किसी भी संख्या को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं और उसमें शेष मिल रहा है तो उसमें या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इससे ना तो छोटा मिलेगा ना बड़ा मिलेगा। तो मैं 3 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ठीक है, 7 का भी वैसे होगा, या फिर शेष मिलेगा 2 या फिर शेष मिलेगा क्या 3, है ना। इस केस में इस केस में अगर 1 शेष मिलता है, एक शेष मिलता है तो 3 की पावर 1 इकाई का अंक मिलेगा यूनिट प्लेस, और इस केस में 2 शेष मिलता है तो 3 की पावर 2 मिलेगा, और या फिर 3 की पावर 3 मिलेगी, 3 या 9 और 27 का 7। ठीक है,
इसका मतलब है 3 के केस में हमें शेष जो मिलता है, हाँ 3 या फिर 9 या 7 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और या फिर 1 होना चाहिए केस, जीरो के केस में जब जीरो वो 4 से कटा तो जीरो मिलेगा। 1 या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, 9 मिलेगा या 7 मिलेगा। इसने कहा है कि इस केस में आपको यूनिट प्लेस 7 मिल रहा है, तो 7 किस केस में मिल रहा है? 7 केस इस केस में मिल रहा है। किस केस में मिल रहा है? इस केस में। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो x वास्तव में क्या है? 4k+3 है। x क्या है? 4k+3 है। तो अब स्पेस की प्रॉब्लम ये डिलीट करता हूं। तो 7 वास्तव में x है क्या? 4k+3 है, यानी कि 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 7 की पावर 3, बोलो भाई, 343। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मैंने थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पिछली क्लासेस से, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत कर रहा होगा आपको। ट्वेंटी, तो स्पेस बचाते हुए 22 की पावर p, इसका इकाइकांक है आपका 4। तो मुझे निकालना है 88 की पावर p का इकाइकांक निकालना है। ठीक, अब देखो भाई, 2 का केस है, इसकी पावर 4 है। तो 2 के केस में और 8 के केस में हमने क्या सीखे थे? 2 की पावर अगर 4 से कट रही है, 2 की पावर अगर 4 से कट रही है, या फिर 8 की पावर 4 से कट रही है, तो इस केस में यूनिट प्लेस कितना मिलता है आपको? 6 मिलता है। यूनिट प्लेस कितना मिलता है? 6 मिलता है। बेसिक यही सीखे थे। अगर 4 से नहीं कटती है तब क्या होता है? मैं 2 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 2 की पावर 4k, है ना? अगर 4 से नहीं कट रही है तो या तो उसमें एक शेष मिलेगा, 2 की पावर 4k, या तो उसमें 2 शेष मिलेगा, 2 की पावर 4k+3। 3 से ज्यादा शेष तो नहीं मिल सकता ना। 4 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करने पे या तो 0 शेष मिलता है, या 1 मिलता है, या 2 मिलता है, या 3 मिलता है। 0 के केस में तो सीधा अगर 0 शेष मिलता है तो उस केस में क्या होता है? 6 ही मिलता है, 6 ही मिलता है ना। तो इस केस में यूनिट इकाई का अंक क्या होगा? 2 की पावर 1 यानी कि 2 होगा। इस केस में इकाई का अंक क्या होगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा। इस केस में इकाई का अंक 2 की पावर 3 यानी कि 8 होगा। अब इसने कहा है 2 की पावर p का इकाई का अंक 4 है, यानी कि ये वाला केस है। कौन सा केस है? ये वाला। इसका मतलब ये है कि जो p वास्तव में 4k+2 है, तो 88 की पावर 4k+4 2 वाला केस है ये ना। तो अब इसका इकाई का अंक वही होगा जो इसका इकाई का होगा। और 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 64, यानी कि 4। x⁻37 माइनस x⁻3 का इकाई का अंक क्या होगा? देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो बन गया, नहीं मन कॉन्सेप्ट है तो गई कहानी। चलिए, क्या बेसिक सीखे थे? अगर 4x 4p कर लेते हैं आपने, 4k प्लस 0 का केस है, तो इसका यूनिट प्लेस वही होगा, इसका इकाई का अंक वही होगा जब घात, इसका मतलब क्या, जब घात को 4 से डिवाइड किया जाए तो शेष 0 मिलता है। तो इसका एक सॉरी, ये नहीं, 1। अगर किसी संख्या की घात 4k+1 के रूप में है, तो इसका पूरे का यूनिट प्लेस वही होगा जो x की पावर
1 की होगी। जैसे मान लीजिए संख्या आपकी ले लीजिए 8 ले लीजिए और ये 17 कर देते हैं, ठीक? तो इसे आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चक 16 कितना शेष मिलेगा 1। तो इसका इकाई का अंक वही होगा जो 8 की पावर 1 का होगा, है ना? ये ऐसे तो लिखे हुए आप 17 8 की पावर 4 इंटू 4, 4 चौक 16 कितना शेष मिल रहा है 1। तो इसका इकाई का अंक वही होगा जो 8 की पावर 1 का होगा, है ना? और x की पावर 4k प्लस 2 का इकाई का अंक वही होगा जो x की पावर 2 का होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 22 कर देते हैं। इसे आप कैसे लिख सकते हो? 2 की 4 से डिवाइड करके 4 4 पंजे 20 कितना शेष मिलेगा 2। 2 मिला नहीं मिला? तो इसका इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा यानी 4। इसी को डायरेक्ट सिखाए हैं। 2 की पावर 22 को आप क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, शेष कितना मिलता है 2 यानी 2 की पावर 2। x की पावर 4k प्लस 3 का यूनिट प्लेस वही होगा जो x की पावर 3 को होगा। x की पावर 4k प्लस 4 का यूनिट प्लेस वही होगा जो x की पावर 4 का होगा। इसको यही चीज लास्ट वाले को कह दिया जाता है x की पावर 4 m कर दो। 4 से कटे ना, ये भी पद 4 से कट रहा है, ये भी टर्म 4 से कट रहा है। 4 से अगर कट रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा सीधा सीधा x की पावर 4 होगा। हाँ, यही तो सीखे बेसिक चीजें। तो आ जाइए, ये हमारे पास है x टू द पावर 37। इसका यूनिट प्लेस कौन वही होगा। 37 को मैं 4 से डिवाइड करूं, शेष कितना मिलेगा 3 का, शेष 3 नहीं, 4 नम 36 1 होगा, सॉरी। यहाँ 4 नम 36 3 39 होगा, ये 39 होगा, सॉरी। ये क्या होगा 39 होगा। तो यहाँ 4 नम 36 होता है, रिमाइंडर मिलेगा 3। तो इसका जो यूनिट प्लेस वही होगा जो x की पावर 3 का होगा, है ना? अब आ जाइए, तो इसका मतलब है इसका x की पावर 39 माइनस एक्स टू द पावर 3, इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस सेम होगा, है ना? इसका भी यूनिट प्लेस x की पावर 3 है और भाई इसका भी यूनिट प्लेस x की पावर 3 है। जब दोनों का सेम होगा तो घट के क्या जाना है यूनिट प्लेस सेम, जीरो तो आएगा। जैसे 242 में से 132 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, जीरो तो मिलने वाला है। ये बड़ी है ना, बड़ी में से तो छोटी घटा रहे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटा रहे हैं, जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। सेम इकाई का अंक है तो क्या होगा जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका जीरो। x टू द पावर 3 का यूनिट प्लेस क्या है आपका 7 है और x की पावर 27 का यूनिट प्लेस पूछा है आपसे। ठीक, बदल दो इसको, क्या है x की पावर 27 को क्या लिख सकते हो आप, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, कितना शेष मिलेगा 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। तो इसका यूनिट प्लेस वही हो जाएगा जो x की पावर 3 का है और x की पावर 3 का 7 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी को आप ऐसे तो कर रहे हो ना, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 छिंग 24 प्लस शेष 3। तो इसका इकाई का अंक वही होगा जो x की पावर 3 का होगा और इसका तो गिवन है कितना है 7। नेक्स्ट, x की पावर 3 का यूनिट प्लेस दे रखा है आपको 2, तो x की पावर 67 का यूनिट प्लेस क्या होगा, फिर बदल लीजिए भाई। x की पावर 67 है, डिवाइड कीजिए इसे 4 से,
64 होता है, बचेगा 3 फिर से। और x पावर 3 का यूनिट प्लेस 2 है तो इसका भी यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 2। इसका जो है वो इसका होगा सेम। 5 टू द पावर 2 इंटू टू द पावर 1001। हजारवें स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा? 28754 है। ये इकाई के स्थान पे, ये सैकड़े के स्थान पे, और ये हजारवें, यानी ये वाला प्लेस पूछा गया। देखिए ध्यान, 5 की पावर 2 क्या होता है भाई? 5 की पावर 2, एक बात समझ लीजिए आप, सिर्फ एक 5 को मैं एक 2 से इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? एक 0। दो 5 को दो 2 से इंटू करेंगे तो दो 0 मिलते हैं। 5 के पावर 3 है, यानी 5 3 हमारे पास है, और 2 के पावर 3 को गुणा करेंगे कितने 0 मिलेंगे? 3 0 मिलेंगे। हमें 0 कैसे मिलता है? 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। अगर मेरे पास 5 की पावर 4 है और 2 दी पावर 7 है, अब हमें कितने 0 मिलेंगे? ये ट्रेलिंग 0 की कहानी है। ट्रेलिंग 0 से उठाया गया। ट्रेलिंग 0 यानी किसी भी गुणनफल के या किसी भी संख्या के दाईं ओर से शून्य की संख्या। अब देखो, इनमें से जो कम होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसे काउंट कर लेते हैं। 5 कितने हैं? 4 है। 2 4 अलग कर लीजिए, बचेगा 2 की पावर 3। तो यही तो मिलकर आपको 0 देंगे। 2 की पावर 3 और ये 0 कितने मिलेंगे? 4। 1 2 3 4 मिलेंगे, यानी कि 8 1 2 3 4। ठीक है। ट्रेलिंग 0 में मैंने लेक्चर बना कर डाला है, आप उसे देखना चाहें देख लें, अगर समझ गए तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये है कहानी इस क्वेश्चन की। अब ये 5 की पावर 2 है, और मैं यहां से क्या कर दूं? जैसे यहां मैंने निकाला, 7 में से 4 निकाल लिए, 5 की पावर 2, तो मैं यहाँ 2 की पावर 2 निकाल लूं, तो मेरे पास यहाँ कितने बचेंगे? 1001 में से मैंने अगर 2 निकाल लिए तो 999 बचेंगे। 999 बचेंगे। तो ये तो हमें क्या देंगे? 2 0 देंगे, यानी कि 2 की पावर 999 के बाद हमें ये 2 0 दे देंगे। हमसे पूछा हजारवें स्थान पर, तो ये 2 0 को ये इकाई के स्थान पर रहेगा, ये दहाई के स्थान पर रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा? ये 500 बन जाएगा। ये इकाई वाला, ये दहाई वाला, ये है सैकड़े वाला। नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवा ये पूछा था, सॉरी। इकाई दहाई ये सैकड़े वाला हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 15 होता तब ये हमारा हजारवा वाला प्लेस होता। तब फंसाएगा ये। एक्चुअली तो मुझे क्या करना चाहिए था, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया, क्योंकि फिर अगर इस केस में सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, ये इसे 3 कर लो, क्योंकि इसे फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि इकाई की जगह पे इसमें दहाई वाला प्लेस कैसे निकलता है। अब वो मैंने पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो नहीं निकाल सकते। तो ये 5 टू द पावर 3 कर लो भाई। एक तो इससे बड़ी समस्या है, क्वेश्चन है तो रफ नहीं होगा ये। 5 टू द पावर 3 इंटू 1001 है, तो मिस प्रिंटिंग हो गई है। इससे कर लें 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब क्या बचेगा? 2 द पावर 3 कॉमन ले लिया, 998 बचेगा। तो ये तो आपका 3 0 दे देगा, 1 2 3, और यहाँ पे बचा 2 की पावर 998, है ना। अब जैसे 800 है,
अगर मैं सॉरी अगर मेरे पास 8 है, उसे मैं 1000 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां स्थान ये मिलेगा मुझे। तो मुझे 1 2 3 चौथी डिजिट तो चाहिए। तो 1 2 3 डिजिट ये हो गई, चौथी डिजिट ये देगा। इससे तो मतलब नहीं है। तो टू की यहाँ पे हमें वास्तव में ये टारगेट है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ये निकालना। तो आप 2 की पावर 998 का यूनिट प्लेस निकाल दो। इसे 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिलेगा 2, यानी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। और यही हमारा आंसर होगा। स्पेस नहीं तो मैं इसे फिर से एक बार और समझा देता, शायद एक आध क्वेश्चन और बनाया मैंने। दाईं ओर से प्रथम अशून्य अंक कौन सा होगा? जैसे 52870000 है ना। दाया ओर से हमें चलना है, दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से। शून्य 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 हटा दीजिए, ये पहला अशून्य अंक होगा इसका, दाईं ओर से पहला अशून्य अंक। तो इसी तरह से वो कह रहा है 5 to the power 7 into 2 to the power 100 है। इसमें दाईं ओर से अशून्य अंक क्या होगा? तो इसको पहले तो मैं ढूंढ लूं कितने जीरो बना रहे हैं ये। 5 to the power 7 कर लें और 2 to the power 7 कर लें। यहाँ पे कितने बचेंगे? 100 में से मैंने 7 इधर कर दिए तो बचेंगे 93, ये बचेंगे। ये क्या करेंगे, ये तो सब जीरो देंगे। कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो देंगे नहीं, जिसे 10 की पावर 7 लिख सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आज इससे तो मतलब है नहीं, अब आज शून्य अंक वाला यही तो देगा। अब इसके बाद जो भी होगा वो यही तो देगा। तो अब मुझे 2 की पावर 93 को 4 से डिवाइड करना और इसका यूनिट प्लेस निकालना, इकाई अंक निकालना है। 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। यानी 2 की पावर 1 फिर से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। 70 की पावर 100 है। इसे आप लिख सकते हो 7 to the power 100 इंटू 10 की पावर 100 लिख सकते हैं भाई। इससे तो मतलब ही है नहीं, वैसे ही प्रथम अशून्य अंक निकालना है दाईं ओर से, जो अभी समझाए थे। तो इसका मतलब यही तो देगा, 7 की पावर 100। अब 7 के केस में सीखे थे, अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस कितना मिलता है, सीधा सीधा 1। और 4 से डिविजिबल नहीं होता तो हम उसे 4 से भाग करते और रिमाइंडर निकाल देते। 800 की पावर है 1023, इसमें भी दाईं ओर से पहला अशून्य अंक निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हो 8 की पावर 1023। भाई ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, समझ गया, आ गया तो बन गया, नहीं तो फिर तो कहानी बिगड़ी हुई है। और ये अच्छे लेवल के हैं, जैसे एसएससी मेंस का है लेवल, सीडीएस का लेवल है, एसआई का लेवल है, इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे का लेवल है ये। छोटे एग्जाम के लिए तो कवर हो चुका है पहले 2 लेक्चर में। तो ये तो शून्य देगा, सबके सब शून्य देंगे, जीरो देंगे, हमें इससे तो मतलब नहीं। अशून्य कौन देगा, यही देगा। तो 8 के केस में क्या सीखे, अगर पावर 4 से कट रही है, अगर पावर 4 से कट रही है तो 6 मिलेगा। अगर पावर 4 से नहीं कट रही है तो आप क्या करोगे, उसे 4 से डिवाइड करके शेष निकालोगे। तो 1023, ये 4 से कट नहीं रही है तो आप क्या करो, 4 से इसे डिवाइड करो, कितना शेष मिलेगा, 3। यानी कि 8 to the power 3, और ये होती है 512, 2। कौन एक पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं है? वन का स्क्वायर होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर होता है 4,
3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। देखिएगा ध्यान से, इन सभी में आपको 2 नहीं मिलेगा। किसी का भी यूनिट प्लेस, किसी भी, ये सब स्क्वायर है ना, इस तरफ तो सब स्क्वायर है, सब वर्ग है। किसी भी वर्ग में, किसी भी स्क्वायर में इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा, यूनिट प्लेस 2 नहीं मिलेगा। आपको 3 भी नहीं मिला होगा। देखिए, किसी का भी यूनिट प्लेस इकाई का अंक 3 नहीं है। आपको 7 भी नहीं मिला होगा, नहीं है ना, नहीं। और आपको 8 भी नहीं मिला होगा, 8 नहीं है, ठीक। और इसके साथ 0 ऑड नंबर में, यानी कि 1, 3, 5, 7, इस तरह से नहीं मिलेगा। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या फिर 0 ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 इस तरह से है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो भैया 8 वाला कभी भी, जिसका इकाई, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हो सकता है, यूनिट प्लेस पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक हो सकता है। तो क्या हो सकता है भैया, हमने सीखा था 2 किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं होता, 3 किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता, 7 किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता, 8 किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता, 0 ऑड नंबर में किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता। तो रह गया कौन सा, 6। यहां से शुरू होती है फैक्टोरियल की कहानी। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 4, 3, 2, 1, 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 5, 4, 3, 2, 1, 120, 6 का फैक्टोरियल होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720, 7 का फैक्टोरियल 7, 6, 5, ये चलता चला जाएगा, ये होता है 50, 40। इतने से आपको समझ में आ जाएगा जो समझाना चाहते हैं। देखिए 1 के फैक्टोरियल है 1, 2 का फैक्टोरियल है 2, 3 का फैक्टोरियल है 6, 4 का फैक्टोरियल है 24, इस तरह से चलता रहा है। आप देखोगे 0 की स्टार्टिंग, 1 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2 है, 2 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2 है, सॉरी वहां 1 था यहाँ 2 है, 3 का कितना है 6 है, 4 का इकाई का अंक 4 है, 5 के फैक्टोरियल का 0, यानी कि 0, इसके आगे क्या होगा, इकाई के अंक जो होंगे फैक्टोरियल के वो 0 होते चले जाएंगे। एक 0 आ गया गुणनफल में तो पूरे 0 बढ़ते जाएंगे। तो ये 1 से लेके 4 तक के इकाई के अंक यानी यूनिट प्लेस फैक्टोरियल के फिक्स है, 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, और इसके बाद सब क्या है 0 0 0 0 है। इतनी बात समझ में आ गई बस। अब क्वेश्चन क्या है, 1 का फैक्टोरियल, इसे डिलीट कर दें। 1 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होता है 1, 2 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होता है 2, 3 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होता है 6, 4 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना होता है 4, 5 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस कितना हो जाता है
जीरो यानी 10। अब जैसे ही किसी भी गुणनफल, अब इसके आगे सब जीरो जीरो होंगे ना, अब जैसे ही एक जीरो आ गया किसी भी गुणनफल में, यूनिट प्लेस क्या मिलने वाला है? जीरो ही तो मिलने वाला है, जीरो ही तो मिलने वाला है। जीरो से आप किसी भी संख्या को इंटू कर देंगे, जीरो हो जाएगा। हाँ, 1 के फैक्टोरियल 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 3 के फैक्टोरियल का इकाई अंक 6, 4 के फैक्टोरियल का इकाई अंक 4, 5 के फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, इसके बाद 0 0 सबका इकाई अंक। जरा आप जोड़ेंगे जब इनको सब, इसके बाद जीरो ही जीरो होंगे, सबका इकाई अंक 29 तक चला जाएगा। अब सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 4 10 और 3 13, 13 का 3 ही तो आएगा। एट का फैक्टोरियल प्लस 7 टू द पावर 7 का फैक्टोरियल प्लस 3 टू द पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 द पावर 2 का फैक्टोरियल। 8 का केस में क्या सीखे थे? अगर घात 4 से कट रही है, नहीं, देखिए याद दिलाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 8 है नियम। 3 और 7 केस में अगर घात 4 से कट रही है, अगर 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, तो यूनिट प्लेस 1 मिलता है, यूनिट प्लेस 1 मिलता है। नहीं तो 4 से घात को डिवाइड करके शेष निकालते हैं। 2 के केस में पावर 4 से कट रही है, 8 के केस में पावर 4 से कट रही है, तो इनके केस में यूनिट प्लेस कितना मिलता है? हमेशा 6 मिलता है। अगर नहीं ऐसा है तो हम क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकाल के यूनिट प्लेस निकालते हैं। तो यहां तो 2 की पावर 2 तो आसान है, 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। यहां से 4 मिल गया यूनिट प्लेस। 3 की पावर 6 होता है, यहां से यूनिट प्लेस पावर 2 बचेगी। 4 6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगी, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 मिल जाएगा आपको, है ना? अरे भाई 3 की पावर 6 को आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 ही तो मिलेगा, 9 हो गया। अब 7 की पावर, ये प्लस कर दें। अब यहाँ 7 की पावर 7 का फैक्टोरियल। अब देखो 7 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 6 5 4 3 2 1। ये बताइए, ये पूरी पूरी जो गुणनफल है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? 4 से डिविजिबल है या नहीं है? 4 से डिविजिबल है। तो 7 का फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, 8 का फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है। 4 से कटेगा, 4 के गुणज होते हैं, एक फैक्टोरियल में 4 आ रहा है ना, गुणज होने का मतलब 4 आना चाहिए गुणनफल में। तो जब 4 से डिविजिबल है, 7 के केस में कितना मिलने वाला है? 1, और 8 के केस में कितना मिलने वाला है? 6। 1 प्लस 6, 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, 20 हो गए। 20 का मतलब 0। अच्छा, ये 4 9 6 और 1 का केस है। भाई एक को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लिए, यूनिट प्लेस क्या रहेगा? एक ही रहता है। 6 को भी आपस में कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, 6 ही रहता है। अब बचता है 4 और 9 का केस। 4 के केस में क्या सीखे थे? पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4 मिलेगा, पावर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 6 मिलेगा 16 से। 9 के केस में भी ही था, पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4 मिलेगा, पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? ओ, 9 का केस है, सॉरी। पावर अगर ऑड है 9 के केस में तो 9, इवन है तो 1। ये तो सीखे। अब दिख रहा है साफ साफ। अब 99 का फैक्टोरियल लग तो रहा है कि 99 ऑड है,
लेकिन ऑड थोड़ी ना आई है। 99 इंटू 98 इंटू 98, 99 इंटू 98 तो ऐसे ही आ गया ना, जहां 98 आ गया गुणनफल में यानी इवन आ गया, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, पूरा गुणनफल इवन हो जाएगा। जैसे जैसे मान 6 का फैक्टोरियल मान लीजिए, 6 का फैक्टोरियल तो कैसे लिखेंगे, नहीं 5 का फैक्टोरियल करते हैं, दिखने में ऑड है 5, थोड़ा बड़ा करते हैं, दिखने में ऑड है 5, लेकिन है क्या वास्तव में, इसका रिजल्ट जो होगा वो इवन होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट में जैसे ही एक इवन आ जाता है वैसे ही सब कुछ क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। एक भी इवन आ गया तो पूरा इवन आ जाएगा किसी गुणनफल में। तो ये दिखने में तो ऑड है लेकिन वास्तव में ये है क्या, इवन पावर है। 9 के केस में जब इवन पावर होती है तो क्या मिलता है, 1 इवन पावर है। 4 के केस में क्या होता है, जब इवन पावर होती है तो 6, 6 का 6। देखिए क्वेश्चन देखने में यहाँ बड़े लंबे चौड़े लग रहा है लेकिन बस वो बेसिक की बात है, अगर क्लियर है तो आसान है। 4 टू द पावर x का यूनिट प्लेस कितना मिला हुआ आपको, 6, और हमसे पूछा गया है, ये थोड़ा सा साइड से रखते हैं स्पेस के लिए। 4 टू द पावर x का यूनिट प्लेस आपको कितना मिला है, 6 नहीं है। अच्छा, तो 8 की पावर x, 8 की पावर x प्लस 2 दी पावर x की वैल्यू निकालनी है ना। आप समझिए कहानी अच्छी कहां सी है इसकी। भाई 4 के केस में आपने सीखा 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, 4। 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 है, यही होगा। अगर यहाँ पे 4 की पावर x 6 नहीं है, अच्छा 4 के केस में या तो 4 होगा या फिर 6 होता है, तो अगर 6 नहीं है तो इसका मतलब है इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। और अगर 4 हुआ तो इसका मतलब है x क्या हो गया आपका, x क्या हो गया आपका, ऑड हो गया। x क्या हो गया, एक ऑड हो गया, एक विषम विषम पावर हो गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है एट x की पावर ये कोई ना कोई ऑड होगी, टू दी पावर कोई ना कोई क्या होगी, ऑड होगी, होगी। आप समझिए, हम एक का एग्जांपल ले लेते हैं, 8 का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान है सब कुछ। ऑड 4 की पावर x प्लस 1 ऑड है, भाई ऑड है, इस केस में 8 रिमाइंडर मिलता है। इसी तरह से 4 की पावर x दो नहीं रख सकते, इवन हो जाएगी पावर, 3 कर दें तो 8 की पावर 3 मतलब 512 यानी 2, यानी इस केस में दो पॉसिबिलिटी, 8 की दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ऑड है तो एक शेष मिलेगा या 3 मिलेगा, है ना, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। इसी तरह से 2 का केस देख लो आप, 2 की पावर कहीं और लिखते हैं यहाँ, 2 दी पावर 4x प्लस 1 ऑड है ना, ये शेष ऑड है भाई, 4x प्लस 1 ऑड होगी नहीं होगी, तो इस केस में 2 की पावर 1 एक का एक अंक 2 मिलेगा। और 2 की पावर 4x प्लस 3 का केस ले लें तो इस केस में 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पहला केस था, ये दूसरा है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक, अब समझिए, अगर हम केस फर्स्ट से लेते हैं, भाई ये संख्या एक्स एक्स पावर जो है तो सेम ही ना, पावर है तो सही भी, एक्स की जगह मैं के कर देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होगा आपको। तो पावर तो सेम है, एक्स इसकी भी तो एक्स इसकी भी है। अगर पहले केस से अगर पावर से 1 होती है तो यहाँ से 8 मिलता है इकाई अंक, और यहाँ पे 1 होता तो यहाँ मिलता है इकाई अंक 2, तो पहले केस से कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब दूसरे केस से अगर 3 है तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है,
और यहाँ पे 3 है तो 8 मिल रहा है। और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, इकाई अंक कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है, अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका और हो सकता है थोड़ा और शॉर्ट करते हुए। 4 टू द पावर x कितनी है, इसका इकाई का अंक है 6। हमसे पूछा है 8 की पावर x प्लस 2 द पावर x का यूनिट प्लेस क्या होगा। ये 6 नहीं है तो इसका मतलब है इसका इकाई का अंक 4 होगा, क्योंकि हमें पता है 4 की पावर 1 है तो 4, और 4 की पावर इवन है तो 6 है। जब 6 नहीं है तो इसका मतलब 4 है, और 4 होने का मतलब पावर कैसी होगी, ऑड होगी। तो इसका मतलब x क्या हो गई हमारी, ऑड होगी। ठीक, अब हमने सीखा साइक्लिसिटी में सीखा था कि 4 से डिवाइड करने पर जो शेष मिलता है वही पावर देता है, वही इकाई का अंक देता है जाके। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो किसी भी संख्या को पावर को यानी 4 से डिवाइड करने पे अगर वो ऑड है, अगर ये क्या है, ऑड है, तो इस केस में या तो 1 मिलता है या 3 मिलेगा। 0 2 तो लाना ही नहीं है क्योंकि ऑड नहीं हुए, या तो 1 देगा या 3 देगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ केस फर्स्ट में 4 से डिवाइड करने पे मुझे विषम लाना ना, तो या तो 1 आएगा या 3 आएगा, अधिकतम 4 ही तो आ सकता है। किसी संख्या को, ध्यान समझे, किसी संख्या को 4 से डिवाइड करने पे क्या क्या शेष आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। 0 लाना नहीं क्योंकि 0 इवन बनाता है, 2 लाना नहीं है क्योंकि इवन बनाता है। तो 4 से डिवाइड करने पे ऑड के केस यही तो बन रहे हैं, यानी x की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी। अगर 1 हुई तो भी 10 मिलेगा, और 3 हुई तो अभी 10 मिलेगा आपको, यानी कि 0 मिलेगा। सेम क्वेश्चन लिया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दिया इसमें। 9 टू द पावर x का यूनिट प्लेस 1 नहीं है। अब हमको पता है 9 की पावर अगर ऑड होती है तो क्या मिलता है, 9 ही मिलता है, और 9 की पावर अगर इवन होती है तो हमें क्या मिलता है, 1। 1 नहीं है तो इसका मतलब 9 है, 1 नहीं है तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा। भाई 9 का या तो इकाई का अंक, 9 की कोई भी पावर हो तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर 9 है तो इसका मतलब है कि वो पावर कैसी है, ऑड है। इसका मतलब है पावर जब ऑड है तो x क्या हो गई, ऑड हो गई। अब 4 से वही किसी भी संख्या को, हम किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करने पर 0 मिलेगा शेष, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। तो हमें 0 से मतलब नहीं है, इवन बनाएगा, इवन बनाएगा, या 1 होगा या 3 होगा। तो हटाइए क्वेश्चन, 2 की पावर x प्लस 7 की पावर x प्लस 9 टू द पावर x। अगर मैं x के वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो 2 द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 1, 2 7 9, 9 9 18 का 8 मिल रहा है। और अगर मैं 3 ले रहा हूँ, 2 द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 3, ये 8 होता है। 343 होगा का 3 ले लीजिए, 729 का 9 ले लीजिए, 9 3 12, क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ इस केस में या तो 8 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। ठीक, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आई, आपको ट्रिक भी समझ में आए, और आपको क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे मिले। छोटे लेवल के एग्जाम में पहले 2 लेक्चर से ही काम चल जाएगा। अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए आपको तीसरा लेक्चर भी करना होगा। सीडीएस है, एसएससी मेंस है, और कैट का बेसिक लेवल भी है। मेरे हिसाब से हमेशा अपनी तैयारी जो है बढ़ाकर करनी चाहिए, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, दिमाग शार्प होता है आपको, हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे।
सब सक्सेस मिल देगी। जितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 5 उनमें से 5 आने हैं तो 5 पे फोकस करोगे तो एक आध छोड़ के चले जाओगे। 10 क्वेश्चन से 10 पूरे पूरे करके आओ। तो धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।